हेलो। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। लास्ट लेक्चर में आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को चेकआउट किया था। अब हम यहाँ बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस की, और फिर टाइम बचता है तो हम सिग्नम फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसा होता है उसको देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट है। और ए क्या है? बेस। बेस जो कि कांस्टेंट होता है। करेक्ट है कि बेस ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो इनपुट है वो x है, तो आउटपुट आपका log ऑफ x है विथ द बेस a। ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट। लेकिन लॉगरिथमिक हमेशा हम पॉजिटिव नंबर के लिए ही फाइंड आउट करते हैं। लॉगरिथम हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट, ठीक नहीं? सो दिस x हैज टू बी हियर, x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। दैट इज जो डोमेन होगा वो डोमेन आपका 0 टू इन्फिनिटी होगा, इवन 0 नहीं होगा। करेक्ट है, फाइन। तो ये तो डोमेन हो गया। और रेंज जो होगा ना, इसका कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ये इसका रेंज होगा। तो अब आप देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसमें कि डोमेन हमेशा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। मतलब ऑल दोज रियल नंबर्स which are belongs to the open interval 0 to infinity. log is defined only for positive numbers, ऐसा हम बोलते हैं। यहाँ तक कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। करेक्ट है, फाइन। उसके बाद में हम आते हैं रेंज में। तो रेंज इसका क्या है? रियल नंबर है। अब इसके ग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ पे भी जब a ग्रेटर देन 0 मैंने लिखा, a बेस ग्रेटर देन 0 में दो कंडीशन होगी। एक तो 0 और 1 के बीच में बेस, और दूसरा बेस ग्रेटर देन 1। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आप ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब आपको इसका इम्पोर्टेंस हमेशा की तरह पता चल गया है कि 0 और 1 के बीच का जो नंबर का बिहेवियर है वो कैसा है उन नंबरों के कंपेरेटिवली जो नंबर 1 से बड़े हैं। करेक्ट, ठीक है नहीं? फाइन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी दो प्रकार के ग्राफ होंगे। तो पहला ग्राफ हम बात करते हैं इसकी, ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज पासिंग थ्रू 1,0। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। और ये जो है ना इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। करेक्ट, ठीक नहीं? और अब आप देखेंगे कि ये कोई भी रियल नंबर ले रहा है, अगर आप देखें तो इस प्रकार से। करेक्ट है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू, मतलब आप देखेंगे कि जब आपका इनपुट 0 और 1 के बीच में है, रीड आउट करना जरूरी है, 0 और 1 के बीच का इनपुट है ना, x 0 और 1 के बीच में है, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? बोलो, आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट हमेशा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर आपका इनपुट मतलब x ग्रेटर देन 1 होगा तो आउटपुट पॉजिटिव आया, या ग्रेटर देन आप 0 भी बोल सकते हो, उसको छोड़ दीजिए। x इज ग्रेटर देन 1 तो आउटपुट पॉजिटिव, पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है। ये इस प्रकार का बिहेवियर है। और 1 के लिए आउटपुट 0 है, ठीक है कि नहीं? तो जब नेगेटिव अपना जब 0 और 1 के बीच का इनपुट है तो आउटपुट नेगेटिव है, और जब 1 से ज़्यादा का आपका इनपुट है तो फिर आउटपुट आपका पॉजिटिव है। ये दो प्रकार के बिहेवियर को आपको आइडेंटिफाई करके रखना है। करेक्ट है। इसका मतलब जो ये इसका मेरे को अगर मॉडुलस निकालना है, इसके जगह मुझे ये वाला ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसका ग्राफ अगर बनाना है तो मॉडुलस का ग्राफ बनाना है। मतलब अब हमेशा आउटपुट पॉजिटिव होगा। और आउटपुट कहाँ कहाँ नेगेटिव है? आउटपुट यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। और किस इनपुट के लिए नेगेटिव है? 0 और 1 के बीच में जो भी इनपुट्स है उनके लिए आउटपुट नेगेटिव है। जब मैं मॉड ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस a, जहाँ की a ग्रेटर देन 1 है, वेयर
द बेस ए इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसका अगर मॉड का ग्राफ बनाना है तो दो बिहेवियर देख लिया आपने, 0 और 1 के बीच के इनपुट के लिए नेगेटिव दे रहा है, दैट नेगेटिव हैज़ टू बी नाउ पॉजिटिव। मतलब 0 और 1 के बीच के जो इनपुट्स है उनका भी बिहेवियर अब वैसा ही होगा जैसा कि इनपुट जो 1 से बड़े होते थे। तो 1 से ज़्यादा रियल नंबर जो बड़े हैं उनके लिए जैसा आउटपुट पॉजिटिव आता था वैसा ही आउटपुट आपका ये नेगेटिव नंबर्स के लिए भी आएगा। मतलब ये वाला ग्राफ ऊपर जाने वाला है, तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो इस प्रकार का बनेगा, y इक्वल टू लॉग ऑफ x। अब ये मॉड कर दिया टू द बेस a, तो ये जो इधर वाला है वो इधर आ जाएगा, y एक्सिस x एक्सिस, और इसको अब मैं काट देता हूँ, टूटते टूटते रेखा में लिख देता हूँ। तो ये बन गया y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स टू द बेस a का ग्राफ। क्लियर है क्या बात? अब आप देखेंगे कि आउटपुट अब पॉजिटिव है, y हमेशा पॉजिटिव, y तो यहाँ पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ अब हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब आपका y जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो जब लॉग ऑफ एक्स टू द बेस a का मॉड ले रहे हैं मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लॉग एक्स का वैल्यू वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि इसका रेंज जो है वो रियल नंबर था। और इस ग्राफ से पता चलता है कि ये नेगेटिव आर भी है और पॉजिटिव आर भी है, कहाँ से कहाँ तक तो कोई भी रियल नंबर, तो ये तो रेंज हो गया। लेकिन जो बिहेवियर था कि नेगेटिव आर तब आ रहा था, नेगेटिव आउटपुट तब आ रहा था जब आपका इनपुट 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच के जो इनपुट जो नेगेटिव दे रहे थे वो भी अब पॉजिटिव देंगे बिकॉज ऑफ दैट मॉड। करेक्ट है कि नहीं? तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। अब दैट कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे ग्राफ की। जो दूसरा ग्राफ होगा वो इस प्रकार का होगा, ये ले लेते हैं, ये ग्राफ ये बन गया y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a when base a is lying between 0 and 1. Yes, of course this graph is also passing through the 1,0 y axis x axis, और ये अब आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, ये क्या आ गया? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, करेक्ट है? तो अब यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शंस में क्या होता है, तो आपने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी तो पढ़ी होगी, कोई इशू नहीं है। तो जब हम इस इंक्रीजिंग फंक्शंस की बात करेंगे, जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो लॉगरिथमिक फॉर्म में जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, जो लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण से जो इनइक्वालिटी लॉगरिथमिक फॉर्म में है वो अब रिवर्स हो जाएगी जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आपने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में आई होप दैट पढ़ा होगा। आई क्या बात समझ में? क्लियर है? फाइन। तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों ग्राफ को एक साथ बना लेते हैं। दोनों ग्राफ को एक साथ कैसे बनाएंगे देख लेते हैं एक ही ग्राफ में। तो आपका ये रिपीटेशन हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये और ये y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस a when base a is greater than 1. This is y equal to log of x to the base a when base is lying between 0 and 1. Correct? This is the point 1, 0. As you can say that this is the input which is lying between 0 and 1, that gives the negative output, for this graph, whereas the input which is greater than 1 that gives the positive output. करेक्ट है कि नहीं? फिर मॉड का कैसा ग्राफ होगा वो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इस प्रकार से दो ग्राफ्स है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, और ये जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा,
डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये बन गया स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक फंक्शंस का ग्राफ। बेस अपना डोमेन आपको मालूम चल गया। लॉगरिथमिक हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन हो रहा है, मतलब जो इनपुट 0 से बड़े हैं उन्हीं के लिए हम लॉगरिथमिक डिफाइन करते हैं। मतलब आपका डोमेन जो हो गया वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच के जो रियल नंबर्स हैं जिनको कि हम पॉजिटिव रियल नंबर्स बोलते हैं, ये इसका डोमेन हो गया। नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए लॉग डिफाइन होता नहीं है, ये हमने देख लिया। ग्राफ में भी देखिए तो ग्राफ में आपका जो इनपुट एक्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो भाई ये पॉजिटिव इनपुट, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, अब ये इससे तो ये पता चलता है रेंज मतलब ये नेगेटिव वाला आरबी और पॉजिटिव वाला आरबी, मतलब रेंज इसका रियल नंबर हो गया, डोमेन इसका सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो गया। फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंड करेगा बेस के ऊपर। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो फिर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये लॉगरिथमिक फंक्शन का इंपॉर्टेंस आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में कैसा होता है ये भी मैंने बता दिया कि बेस ग्रेटर देन 1 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए लॉगरिथमिक में जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है जब लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये तभी होता है जब आपका बेस 0 और 1 के बीच में होता है, करेक्ट है। फाइन, तो ये तो हो गया ऑल अबाउट दी लॉगरिथमिक फंक्शन। और अब हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शंस की, ठीक है। देखिए अब सिग्नम फंक्शंस कैसा होते हैं। सिग्नम फंक्शन ये बहुत कम यूज होता है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एस जी एन सिग्नम ऑफ एक्स ऐसे बोलते हैं। और ये होता है या तो 1 या 0 या -1 व्हेन इनपुट पॉजिटिव है, व्हेन इनपुट 0 है, व्हेन इनपुट नेगेटिव है। तो आपका यहाँ से ये तो पता चल गया कि रेंज हमेशा आपका -1, 0 या 1 होगा, ये तीन ही नंबर होंगे रेंज में। और डोमेन में कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, डोमेन में कोई भी रियल नंबर आ जाएगा। इसके हम ग्राफ की बात करते हैं तो इसका ग्राफ इस प्रकार का होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 1, ये 0 और ये -1। तो जब x आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये y इक्वल टू 1 का इतनी ही लाइन, इधर वाली लाइन नहीं आएगी, करेक्ट है। जिसमें से 0 के ऊपर 0 है, मतलब ये वाले पॉइंट को हटा देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आ जाते हैं जब नेगेटिव इनपुट है तब आपका आउटपुट -1 है। तो ये बन गया स्टूडेंट ग्राफ। अब ये सर्कल कर दिया, मतलब 0 के ऊपर जो आउटपुट है वो 0 ही है। तो ग्राफ ये पॉइंट और ये लाइन, ये ग्राफ बन गया सिग्नम फंक्शंस का। तो सिग्नम फंक्शंस का कैसे, अब जैसे मैंने एस जी एन यहाँ ले लेते हैं। सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 टू द पावर एक्स की बात करो तो बोले सिग्नम ऑफ 2 टू द पावर एक्स। 2 टू द पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो सिग्नम ऑफ 2x क्या आएगा, इनपुट, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। हाँ, तो इनपुट आपका पॉजिटिव है तो ये हमेशा 1 आएगा। चलिए सिग्नम ऑफ -2 की बात करिए। सिग्नम ऑफ -2 क्या होगा, ये -1 होगा। एस जी एन ऑफ फाई क्या होगा बोलिए, तो ये 1 होगा। ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शंस। तो कौन से फंक्शंस पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव, जैसे 2, 5, 3, 2, 4 में तो आप आसानी से बोल सकते हैं कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। लेकिन जैसे ये 2 टू द पावर एक्स, या इसकी बात करते हैं अपन सिग्नम फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अब इसकी बात करो, सिग्नम फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये दो चीज़ें होगी, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। ये 1 कब होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और x इज इक्वल टू 0 के लिए ये 0 होगा। नॉट इक्वल टू 1 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, x नेगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, लेकिन जब हम मॉड ऑफ x की बात करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर हमेशा कितना आता है, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर हमेशा 1 आता है,
करेक्ट है। तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज ऑफ दैट मॉड। नाउ द मॉड ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव whether x is negative or positive, so therefore the signum of mod of x will be 1 and signum of mod of x will be 0 if x equal to 0 because signum of 0 is always 0। ये एक सिग्नम फंक्शंस का बिहेवियर। आई होप दैट आप सब लोगों को ये बात समझ में आएगी कि सिग्नम हम कैसे निकालते हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शंस के रेंज में हमेशा 3 ही नंबर आएंगे, -1, 0 एंड 1। मतलब जो आउटपुट है इसका आउटपुट, हाँ इनपुट और आउटपुट में बात करते हैं तो आउटपुट या तो -1 होगा या 0 होगा या फिर 1 होगा, करेक्ट है कि नहीं। 3 ही आउटपुट रहेंगे इसके। आगे क्या बात समझ में, इनपुट में आप कोई भी रियल नंबर इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं, करेक्ट है, रियल नंबर। तो आपका डोमेन पता चल गया ये R है और आपका रेंज पता चल गया ये -1, 0, 1 है। इसका ग्राफ भी आपने देख लिया, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे सर्कल क्यों रखा है, क्योंकि ये 0 के लिए -1 नहीं होता और 0 इनपुट के लिए +1 नहीं होता, 0 इनपुट के लिए 0 ही होता है, जहाँ पे यहाँ पॉइंट लगा दिया। और अब ये पता चला कि ये जो आउटपुट आ रहे हैं वो सिंपली 1 है किसी भी इनपुट के लिए जो पॉजिटिव है, और यहाँ पे आउटपुट सिंपली -1 है किसी भी इनपुट के लिए जो नेगेटिव है, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो इसी प्रकार से सिग्नम ऑफ 2 टू द पावर x आपने निकालिया। 2 टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, करेक्ट है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। x चाहे पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो। x अगर पॉजिटिव है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तो पॉजिटिव आना है, लेकिन x नेगेटिव है 2 की पावर -3 है तो वो 1/8 आ जाएगा। 1/8 पॉजिटिव नंबर आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। सो देयरफॉर सिग्नम ऑफ 2 टू द पावर x इज ऑलवेज 1। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, सिग्नम ऑफ मॉड ऑफ x क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 वो कभी ले नहीं सकता। आई होप दैट सिग्नम फंक्शन में भी अब आपको कोई इश्यू नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्या किया है कि जितने भी फंक्शन थे ना उनको डिस्कस कर लिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस को भी आपने लॉगरिथमिक के चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर किया होगा, आई होप दैट। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर्स में ज़रूर कवर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो मैं यहाँ डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के ऊपर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।